सो गाइस एक बार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी कैंडिडेट के लिए जो डॉक्टर हरि सिंह और सागर यूनिवर्सिटी को टारगेट अपने प्रोग्राम्स के लिए कर रहे हैं। यूजी प्रोग्राम की बेसिकली हम बात कर रहे हैं और उन्होंने पूरा डिटेल शेड्यूल और बाकी की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी हैं। अभी सुबह सुबह ही अपडेट हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी दे दूं ताकि आपको भी मिल जाए और दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि ये आखिरी राउंड होने वाला है पूरी काउंसलिंग का, ऐसा इन्होंने कहा है। और सीट अगर फिल हो गई तो ये आखिरी ही रहेगा। ठीक है, सो क्या क्या गाइडलाइन इन्होंने जारी करी हुई है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, वो सभी चीजें आखिर तक आपको देखनी है ताकि क्लियर हो जाए। फिर भी कुछ डाउट इस वीडियो तो नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको पता ही है इनिशियल्स के साथ ये स्टार्ट होती है, डॉक्टर हरि सिंह और सागर यूनिवर्सिटी, तो dhsgsu.edu.in। और इस पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, एडमिशन वाले सेक्शन पे एडमिशन 25-26 पे क्लिक करके आपको यहां पे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देखो ये 3-4 नए यहां पे कुछ नोटिस दिख रहे होंगे आपको, जो 18 सितंबर के ही है। सुबह सुबह अभी भी ताजे ताजे आए हैं ब्रेकफास्ट के साथ। ठीक है, सो स्पोर्ट्स काउंसलिंग वाली हमने जो पिछली चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में, है ना, स्पोर्ट्स काउंसलिंग की बात इन्होंने करी हुई है। उसके लिए पहले अपन नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं। स्पोर्ट्स काउंसलिंग क्या है ना, तो स्पोर्ट्स काउंसलिंग यूजी ये बता दिया है इन्होंने। क्या क्या बताया है ये देखो, आपको मुझे लगता है ये दिख रहा होगा, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, सही है। ठीक है, सो स्पोर्ट्स कोटा काउंसलिंग फॉर यूजी कोर्सेज 25-26 में खेल कोटा के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र जितने बच्चों ने एप्लीकेशन दी थी, खेल समिति के सत्यापन कराया गया और खेल समिति द्वारा खेल प्रमाण पत्रों के प्रमाण पत्र जो थे उसके सत्यापन के बाद निम्नलिखित अंकों की सूची प्रवेश प्रकोष्ठ को प्रेषित की गई, जो निम्नानुसार है। इन बच्चों के नाम हैं, ये दे दिए गए हैं किस कोर्स के लिए ये चाह रहे थे, है ना, और पूरी अब देखो इसमें लिखा है रिमार्क, ऐसे बच्चे जिनको एलिजिबल ही नहीं है, तो नॉट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे मतलब लिख दिया है कि भैया ये नॉट एलिजिबल है ना। ये देखो एलिजिबल बच्चे आप देखो यहाँ पे, अच्छा देखो क्या है कि यहाँ पे कुछ खेल उपलब्धि के अंक भी हैं, है ना, सो उससे आपको अंक वगैरह भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए आप देखो बगल में अंक लिखे, कौन कौन है, जैसे विनायक तिवारी है, बीएससी बायो के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ऐसा श्रुति सैनी है बीएससी मैथ्स के लिए, और गीतिका पटेल है, ये भी बीएससी मैथ्स के लिए। ये देखो एलिजिबल कैंडिडेट दिख रहा है यहाँ पे, बाकी नॉट एलिजिबल दिख रहे हैं। ठीक है, सो स्पोर्ट्स कोटा के अधीन स्नातक स्तर के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 2 सीटों पर प्रवेश दिया। सब कोर्सेज में 2 सीटें ही हैं स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। उक्त पाठ्यक्रमों में खेल उपलब्धि की मेरिट के आधार पर यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। उक्त पाठ्यक्रमों में यदि निर्धारित स्थानों में एक अधिक समान प्रमाण पत्रों के अंक प्राप्त करने वाले छात्र जाता तो ऐसे स्थिति में निम्न, मतलब अगर मान लो कोई सेम क्लासेस कर गए कि बच्चे एक ही कोर्स में चाह रहे हैं, इनके मार्क्स भी सेम है, सारी चीजें सेम है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे अचीवमेंट वगैरह देख दाख के वो सारी चीजें करी जाएंगी। ठीक है, छात्र छात्राएं काउंसलिंग की निर्धारित तिथि और समय पर विभाग या संकाय में जाके पहुंचे, उपस्थित हो, उन्हें अपने साथ पूरे मूल दस्तावेज लाने हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आव्रजन यानी माइग्रेशन, है ना, टीसी बोलते हैं स्थानांतरण, और आव्रजन यानी माइग्रेशन पत्र, आयु के प्रमाण पत्र हेतु सत्यापन के लिए 10वीं की बर्थ चेक करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, इन आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर एलिजिबल है, एप्लीकेबल है तो। स्पोर्ट्स काउंसलिंग चतुर्थ और अंतिम काउंसलिंग के अंतिम दिन होगी। अंतिम दिन अपन को पता ही है कि कब होगी। ठीक है, सो ये हमने पूरा शेड्यूल आपको बता दिया, किसकी, खेल वाले जो है स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे। ठीक है, अब आते हैं बैक, और बैक होते हैं तो आपके पास मुझे लगता है एक काम करो, इसको हटाओ, हाँ इसमें बैक हो जाओ। ठीक है, तो यहां पे इसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज टेंटेटिव वैकेंट सीट्स डेटा, जो वैकेंट सीट थी ना उसका डेटा यहां पे बताया हुआ है। बीएससी मैथ्स बायो वाले बच्चे जितने हैं उनके लिए यूजी फोर्थ राउंड के लास्ट काउंट के लिए, तो इस पे अपन क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्या है, वैकेंट सीट देखने को मिल जाएगी। तो ये देख लो भैया, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि क्लियरली आपको ये मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, अब देखो ये देखो यहाँ पे जो चौथे राउंड के लिए बीएससी बायो ग्रुप वाले ये कोर्सेस हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना, और इसमें कैटेगरी वाइज ये सीटें यहां पे बता दी। ठीक है, तो प्रॉपर चेक कर लेना भैया, है ना, आपके हिसाब से। और ये है भैया बीएससी मैथ ग्रुप, ये उसके सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन, और उसके हिसाब से ये सीटें यहां पे बता दी। तो ये टेंटेटिव में कम ज्यादा भी हो सकती है ना, और इसके हिसाब से आप चेक कर लेना अगर आप इस कोर्स को टारगेट इन कोर्सेज को कर रहे हैं तो। तीसरी और अंतिम चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है यहाँ पे, वो है गाइडलाइन, जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और यही गाइडलाइन जो है आपको फॉलो करनी है। अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे तो आपके लिए एक समस्या हो सकती है, शायद आपकी सीट भी आपको ना मिल पाए। सो एप्लीकेंट कॉल्ड फॉर काउंसलिंग आर 2
और 3 times और इवन मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। ये क्या कह रहे हैं कि जितने बच्चों को बुलाया गया है ना, हमारी सीट मान लो 10 सीटें हैं, तो उसके हिसाब से बच्चों को अपने या तो 3 गुना 30 या 40 4 गुना बच्चों को बुलाया है। सीटें 10 हैं, 30-40 बच्चे आएंगे तो 10 सीटें भर जाएंगी, उनका तो सही है कहना। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर 40 बच्चे आ रहे हैं तो 40 के 40 ये ना समझे कि मेरे को सीट मिल जाएगी, है ना, क्योंकि सीट तो 10 है ना, वही चीज है। देयरफॉर मेयर कॉल फॉर काउंसलिंग डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट टू ग्रांट ऑफ एडमिशन। समझ गए, वो चीज आप समझ लो। एडमिशन सेल्स ऑलरेडी बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे मिलेगा एडमिशन, सीयूटी यूजी एनसीटी आईटीपी स्कोर के माध्यम से आपको मिलेगा, पहली प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। उसके बाद परसेंटेज जो है बच्चों के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में उसके बेसिस पे, और तीसरा नॉन सीयूटी वाला, मतलब फिर वो क्राइटेरिया आपका रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी आपको सारी लेके जाना है, मार्कशीट्स की, डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेशंस की। इसके अलावा आपको सेल्फ साइन, वो बोलते हैं ना सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लेके पहुंच जाना है। ठीक है, सारी काउंसलिंग कमेटी चेक करेगी प्रॉपर, है ना। द कंसर्न डीन ऑफ स्कूल या हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एडमिट टू अपॉइंट applicant provisionally as per the instructions given in the admission brochure. Instructions issued by the admission cell time to time upload in the university website and such are applicable. The admission counseling committee cell responsible of verification of minimum qualification, eligibility, age, percentage, marks, grade, caste वगैरह वगैरह वगैरह। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कमेटी है एडमिशन कमेटी, उनको पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो सारी चीजें प्रॉपर चेक करेंगे और उसके आधार पे ही आपको फिर एलिजिबल या नॉन एलिजिबल घोषित करेंगे। अगर एलिजिबल है तो फर्दर मेरिट बनेगी और उसके आधार पे एडमिशन मिलेगा, अगर नहीं है तो पहले ही बाहर हो जाए। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज गिवन इन द एडमिशन ब्रोशर शैल बी फॉलोड, हाँ, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भैया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ही सारी चीजें चलेंगी। देयर आर 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज, हाँ, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए हॉरिजॉन्टल चलेगा। 5% विडोज बार्ड ऑफ बाइट्स को चलेगा, बाइट्स ऑफ आर्म पर्सनल के लिए। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ है तो बी एस एल ग्रांटेड अनरिजर्व, अगर ऐसा कुछ नहीं रहता है तो फिर वो कोटा कैसे चलेगा, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, ऐसे एप्लीकेंट्स को रिस्पेक्टिवली वो बची हुई सीटों पे काम चलेगा। एडमिट एप्लीकेंट एज पर द कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी एप्लीकेंट, हाँ, क्रीमी लेयर वाले बच्चे जो है ना उन्हें जनरल एप्लीकेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं जो भी, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, उनको अपना सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेंट हैविंग सुपर सप्लीमेंट्री बैकलॉग वगैरह जो है क्लास में एग्जाम्स में ऑफ द काउंसलिंग सेल नॉट गिवन एड, उनको एडमिशन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर है तो। इसके अलावा ये जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट हैं उन्हें क्या करना होगा, अपने सर्टिफिकेट्स जो है इनकम सर्टिफिकेट्स वो दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी सारी चीजें बढ़िया है। यहाँ पे लिखा है टोटल मैक्सिमम मार्क्स फॉर वेरियस यूजी प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी यूजी या एनसीटी पेपर कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू, ठीक है भैया, ये तो बता दिए कि इतने में से आपके मार्क्स को काउंट किया जा रहा है और ये सब रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए है। अब देखो एनसीसी वाले जितने बच्चे हैं उनके ए सर्टिफिकेट है तो 3% जो है सीयूईटी में उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बी वालों को 4 और सी वाले सर्टिफिकेट को 5% मार्क्स मिल जाएंगे टोटल मार्क्स में से, है ना। हाँ भाई, इसके अलावा बाकी और चीजें भी दी है। पीडब्ल्यूबीडी वाले जितने बच्चे, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे उन्हें 5% का रिलैक्सेशन है ना। टोटल मेरिट स्कोर का कैसे काउंट करेंगे कैलकुलेशन वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। फीस वगैरह आपको कंसेशन जो है वो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल एप्लीकेंट को, है ना, नोटिफिकेशन इशू करके जो रहेगा टाइम टू टाइम वो बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड फी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अगर ऐसा कुछ है कि आपको एडमिशन कैंसिल करना है और वो सारी चीज, तो जो फॉर्मेट दिया उसके हिसाब से ही आप सारी चीजें करेंगे। एज रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात करी जाए तो यूजी ब्रोशर में जो दिया है उसके हिसाब से चलेगा। और सीयूटी यूजी के लिए ये ऐसा है कि भैया म्यूचुअल रैंक्स वगैरह अगर होती हैं तो 12वीं कक्षा के मार्क्स पहले देखे जाएंगे, फिर इक्वल और हायर एज वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। अंडरटेकिंग वगैरह जो है कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट का, नो अंडरटेकिंग इज अलाउड, अंडरटेकिंग अलाउड नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही यहाँ पे लगेंगे। नो केस रिलेटेड टू एडमिशन रेफर टू एडमिशन सेल विच इज कवर्ड इन द एडमिशन ब्रोशर एंड अबव गाइडलाइंस। फॉर द डिटेल्स प्लीज यूजी एडमिशन ब्रोशर को चेक कर ले और बाकी सारी चीजें। तो ये पूरे गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दे दिए हैं, उसके हिसाब से ही आपको सारी चीजें करनी है, अदरवाइज आपकी सीट जा सकती है। सो इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.